खूनी आत्मा, हवेली का अभिशाप। ये कहानी है शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर बनी शीतल हवेली की। हवेली बहुत आलीशान थी, पर सालों से वीरान पड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक खूनी आत्मा का वास है। दर्दनाक अतीत। शीतल हवेली का दर्दनाक इतिहास उसके नाम के विपरीत था। यह हवेली एक जमाने में राय बहादुर नामक जमींदार की थी, जिनकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी, शीतल। शीतल को हवेली की मुख्य बागवान के बेटे विक्रम से प्यार हो गया था। राय बहादुर को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। एक काली रात को जब शीतल और विक्रम गुपचुप तरीके से भागने की योजना बना रहे थे, राय बहादुर ने उन्हें पकड़ लिया। क्रोध में आकर उन्होंने अपने गुंडों से विक्रम की हत्या करवा दी और उसकी लाश हवेली के कुएं में भिगवा दी। ये देखकर शीतल का दिल टूट गया। अगले ही पल उसने हवेली की सबसे ऊंची बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन मरने से पहले उसने एक भयानक कसम खाई, जिसने भी बेकसूर खून बहाया है उसकी रूह को कभी शांति नहीं मिलेगी। मेरा बदला हर आने वाले पर कहर बनकर टूटेगा। माना जाता है कि शीतल की आत्मा अब एक खूनी आत्मा बन चुकी थी, जो हवेली में आने वाले हर इंसान से उस बेकसूर खून का बदला लेती थी। 3 दोस्तों का दुस्साहस। कई साल बाद अविनाश, रवि और मोहित नाम के 3 दोस्त, जो हॉरर कहानियों के शौकीन थे, इस हवेली के बारे में सुनकर रोमांचित हो गए। वे भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे और उस रात हवेली में रात बिताने का फैसला किया। आधी रात को जब वे हवेली के विशाल और धूल भरे हॉल में बैठे थे, तो उन्हें ऊपर के कमरे से एक धीमी खिसकने की आवाज सुनाई दी। मोहित ने मजाक में कहा, लगता है कोई नाटक कर रहा है। लेकिन अविनाश, जो थोड़ा डर रहा था, बोला, चलो देखते हैं। जैसे ही वे ऊपर की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़े, उन्हें गलियारे में एक खून से लथपथ साया दिखाई दिया। वह एक लड़की का साया था, जो सफेद कपड़े पहने थी और जिसके हाथों और चेहरे पर सूखे खून के धब्बे थे। खूनी रात का अंत। वह साया तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। जैसे ही साया उनके पास पहुंचा, हवेली में एक हवा का जबरदस्त झोंका आया, जिससे खिड़कियां जोर से बंद हो गईं और अंधेरा छा गया। अंधेरे में उन्हें एक चीख सुनाई दी और जब रवि ने टॉर्च जलाई
तो उन्होंने देखा कि मोहित जमीन पर पड़ा था और उसके गले से ताजा खून बह रहा था। उसके शरीर पर किसी नुकीली चीज के गहरे घाव थे। बाकी दोनों दोस्त खौफ से चिल्ला उठे। वे समझ गए यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक भयानक सच है। रवि और अविनाश ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के भारी दरवाजे बाहर से बंद हो चुके थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। खूनी आत्मा शीतल अब उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने धीमी लेकिन भयानक आवाज में कहा, तुमने खून बहाया है, अब तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। पूरी रात हवेली से सिर्फ 2 और चीखें सुनाई दी, जिसके बाद खामोशी छा गई। अगली सुबह जब पुलिस पहुंची तो उन्हें अंदर तीनों दोस्तों के मृत शरीर मिले, जिन पर वही नुकीले घाव थे। हवेली के कुएं के पास दीवार पर ताजे खून से लिखा हुआ था, बेकसूर का खून हमेशा हिसाब मांगेगा। शीतल हवेली आज भी वीरान है और कहा जाता है कि अंधेरी रातों में वहाँ किसी के रोने की और नुकीली चीज घसीटने की आवाजें सुनाई देती हैं।